भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाते हुए 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) आज से पूरे देश में लागू कर दिए गए। ये कानून 1860 में बने इंडियन पिनल कोड, 1974 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और 1872 के एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन बदलावों को दंड की जगह न्याय सुनिश्चित करने वाला बताया है। तीनों कानूनों के साथ देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का समावेश होगा, जिसके तहत अब जीरो FIR, गंभीर अपराधों में भी ऑनलाइन FIR, SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजा जाना और गंभीर अपराध के सभी मामलों में घटनास्थल की वीडियोग्राफी जैसे कई सुधार लागू होंगे। कानूनों का लक्ष्य पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना है। इसमें पुलिस से अदालतों तक की जिम्मेदारी तय की गई है, जहां गंभीर अपराधों में भी EFIR की सुविधा मिलेगी और वादियों को घर बैठे जानकारी। भारतीय न्याय संहिता नई संहिता में IPC के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया गया है और 9 नई धाराएं जोड़ी गई है। इसमें 358 धाराएं हैं। पुराने IPC में 511 धाराएं थी। नए कानून में राजद्रोह को खत्म कर देशद्रोह को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि अदालतों में ट्रायल खत्म होने के 45 दिनों में फैसला सुनाना और पहले 60 दिन में आरोप तय करना अनिवार्य होगा। वहीं दुष्कर्म पीड़िता का बयान अब महिला पुलिस अधिकारी पीड़िता के अभिभावकों या करीबी परिजनों की मौजूदगी में दर्ज करेगी। इसको लेकर वैशाली पुलिस कप्तान ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नए कानून का प्रावधान हुआ है। नए कानून में जो प्रावधान बना है उसमें अच्छी बात ये है कि न्याय मिलने में जो देरी होती थी, जल्द से जल्द न्याय मिलेगा वो अच्छा की और साक्ष्य के विषय में पहले जवानी लोग बयान देते थे और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दफा 156 से 161 दर्ज हो जाता था, जो जाके कोर्ट में जाने के बाद हाँ को ना और ना को हाँ करने को स्वतंत्र होता। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की व्यवस्था की गई, इसमें बांध दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य देने पर वो अपनी बात बदल नहीं सकेंगे। क्या माना जाए कि इस कानून में आम लोगों को कितना फायदा मिल सकता है? निश्चित रूप से आप लोगों को फायदा है यदि इसके अमल पर जनता का जो अपना कर्तव्य बनता है, अभियोजन को साथ देने में बखूबी अपनी फर्ज की अदायगी। कानून को लेकर जो कार्यशाला लगा, इसमें क्या कुछ जानने को मिला है? देखिए, नया एक्ट जो भारत न्याय संहिता जो अभी बना है उसमें कुछ कानूनों में संशोधन हुआ है। जैसे बहुत सारा मामला था जिसमें राजद्रोह, उसको देशद्रोह शब्द आ गया। जैसे मूव लिंचिंग में कहीं कभी होता था कि कुछ लोगों को दुर्घटना घटित हो गई और वहाँ पर कोई तरह की है तो एक तरह से पब्लिकली होकर के किसी की हत्या हो जाती थी, उस समय भी फांसी की सख्त की गई है। और बहुत सारे एक्ट है, बहुत सारे संशोधन जो किया गया है और बहुत माने जो पुलिस पदाधिकारी की जो कर्तव्य था कि पहले जो रहता था कि महीनों का केस अब FIR दर्ज नहीं होना, उसको त्वरित गति से करना है। आपको हर 15 दिनों पर रिपोर्टिंग है, 60 दिनों में आपको किसी भी चार्जशीट करना है और 90 दिनों के अंदर उस पर सुनवाई होगी, ट्रायल होगी। जो 3 साल से कम सज़ा का जो भी प्रावधान है जिस कानून के तहत, उसके लिए है कि सभी को माने कानूनी सलाह के द्वारा किसी की नालिसी नहीं हो रही है, नालिसी के माध्यम से, और हर जिला स्तर पर माने बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो और लोगों को त्वरित न्याय मिले, यही उद्देश्य है। आज का जो थाना परिसर में कर, इससे आम आदमी को क्या समझ आ जाएगा? नहीं, अभी बात हुई है। आप लोग के सामने मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग पंचायत स्तर पर भी अभी थाना अध्यक्ष महोदय और पुलिस निरीक्षक महोदय के द्वारा बताया गया और हमने ही मांग रखा, तो इन्होंने कहा है कि जहाँ भी पंचायत में आयोजन हम लोग पंचायत में चलेंगे और पंचायत स्तर पर भी लोगों को जागरूक किया जाए कि हाँ आपकी अधिकार है और आप इसको जानें। विस्तृत जानकारी के लिए आम लोगों के लिए आप लोग जनप्रतिनिधि क्या कीजिएगा? देखिए, हम लोग तो इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे ही। अगर जागरूकता अभियान चलेगा तभी तो लोगों को जानकारी मिलेगा
और अवेयरनेस होनी चाहिए और अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करेंगे। जब नए कानून आज लागू हुआ है, इसमें क्या नए कानून क्या है कुछ? जो नया कानून में है कि तीव्र गति से न्याय दिलाना और सही न्याय दिलाना और टेक्नोलॉजी पर अधिक जोर दिया गया है। बच्चे और महिलाएं के अगेंस्ट में जो अपराध हो रहा है उसको थोड़ा सा सख्त बनाया गया है और कम समय में उसको न्याय दिलाने की कोशिश किया गया है नए कानून के तहत। वैसा माने केस जिसमें 7 साल से एबव है जो और ग्रीवियस नेचर का मैटर है, अब वो उस टाइप के सारा केसों में एफएसएल की टीम अब आएगी और ख़ासकर एफएसएल की टीम पहुंच रही है। तो इस चीज़ पर बहुत सख्ती से माने उस पीओ को माने घेरा जाएगा ताकि कोई आदमी माने उसको छूछा नहीं करे या किसी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं कर पाए। और जो सजग समाज के मुखिया सरपंच हो गए चाहे और जो वो अपने अपने समाज में इस टाइप के कार्यशाला रखेंगे तो हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। आज 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं, जिसमें कि वैशाली जिला में भी हम लोग नए आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई रात के 12 बजे से ही चालू कर दिए हैं, जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि नए आपराधिक कानून में इम्पोर्टेंट है, जो नागरिकों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कानून जो बना है भारतीयता के आधार पे बना हुआ है। पूर्व का जो कानून था हमारा आईपीसी सीआरपीसी वो जब ब्रिटिश पीरियड था उस समय का बना हुआ कानून था। उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेज आए थे उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, लेकिन एक जो कंबाइंड कानून जो होता है वो पहली बार आज़ादी के बाद बन के आज से लागू हुआ। इसमें 3 जो एक्ट हैं इम्पोर्टेंट एक्ट जो लागू किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता है जो आईपीसी को रिप्लेस कर रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो पहले से सीआरपीसी चल रही थी उसको रिप्लेस कर रहा है। और तीसरा जो हमारा है इंडियन एविडेंस एक्ट पहले चलता था उसकी जगह पे हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए हैं, जिसके तहत जो किसी भी आपराधिक घटना में जो साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किया जाता है उसकी क्या वैल्यू है और उसका ट्रायल के दौरान क्या इम्पोर्टेंस है उसको लेकर के इसमें विस्तृत डिटेल दिया गया है। तो ये नए कानून लागू हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस नए कानून से हमारे नागरिकों को जो सुविधा प्राप्त हो रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी।